हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम जो अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो आज का एनालिसिस है रियल क्वेश्चन बेस्ड, उसमें हमें 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा। ठीक है। अगर आज के पेपर की बात की जाए तो करंट अफेयर्स और साइंस का फोकस था इस पे, और जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट ही आ रहा है अभी। ठीक है, अभी ईजी टू मॉडरेट पेपर चल रहा है। और जो इसमें हम गुड स्कोर की बात करें तो गुड स्कोर कितना है इसके अंदर, अगर गुड स्कोर 78 टू 83 के आसपास जो है एक अच्छा स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी का अच्छा स्कोर है। और इसमें जो सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस का एनालिसिस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या एक कब बनाया जाता है, 1 मई को। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं ना, हमने कोशिश ये की है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने कोशिश ये की है कि जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएं। तो मैंने क्वेश्चनों को, देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है वही है, लेकिन क्वेश्चनों को डिजाइन ऐसे कर दिया कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मजदूर दिवस। ठीक है, कब मनाया था श्रम दिवस मजदूर दिवस, 1 मई को। तो कब, इसका डायरेक्ट पूछा कब मनाया जाएगा तो 1 मई को, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। वर्ष 2025 में इसका मुख्य विषय नहीं, इसकी थीम क्या है। तो देखिए, इसकी थीम क्या थी, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये इसकी थीम थी, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो देखिए, 2025 का श्रम दिवस की थीम थी वर्कर्स सेफ्टी एंड हेल्थ, और इसका उद्देश्य था कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण को महत्व बढ़ाना देना, और यह 1886 के शिकागो आंदोलन को सम्मान देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2025 में किस टीम ने रजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है। पहला आईपीएल खिताब आप सभी को पता है, आरसीबी ने जीता है ना, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने पहला खिताब जीता। कप्तानी किसने की थी, रजत पाटीदार ने की थी। ठीक है, अब देखिए, रजत आरसीबी ने जीता है तो आपको सबको पता है, लेकिन रजत पाटीदार इसमें कप्तान के तौर पे आपको ध्यान रखना है। और फाइनल में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ, किसके खिलाफ, अहमदाबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला गया। आरसीबी विजयी रही। कहाँ कहाँ खेला गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, अहमदाबाद में, किसके खिलाफ, पंजाब किंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटैच किया ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल के उपविजेता कौन से रहे हैं। तो देखिए, विंबलडन पुरुष एकल के जो उपविजेता रहे हैं उनका नाम क्या है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। अब देखिए, जैनिक सीनर ने, विजेता कौन है, जैनिक सीनर। फाइनल में अल्कराज को, यानी लूजर ये है, हराकर विंबलडन खिताब जीता। और महिला एकल खिताब ईगा स्वियातेक ने जीता। ठीक है, महिलाओं में किसने जीता, ईगा स्वियातेक ने जीता। ठीक है, तो इसमें कार्लोस जेनिक सीनर ने जीता है, हरे अल्कराज हैं, और महिलाओं में ईगा ने जीता है, तो कौन सा, विंबलडन वाला। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरुष, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरुष किसको मिला गया है, तो ये मिला गया पीआर श्री राजेश को। ठीक है, 14 फरवरी 2025 को आयोजित समारोह में हॉकी गोलकीपर पीआर राजेश को सम्मान में दिया गया, और महिला वर्ग में मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर किससे संबंधित है, ये आपकी शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग। आरबीआई के प्रवाह पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो इसका सही होगा किसका, प्रवाह का। और इसका मतलब क्या हो गया कि प्रवाह का अर्थ तो ये हो गया, ये क्या करेगा, यह विभिन्न आरबीआई अप्रूवल्स को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने हेतु बनाया गया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है। पुस्तक का नाम है मेमोरीज ऑफ माइलस्टोन्स, के लेखक कौन है, मेमोरीज ऑफ माइलस्टोन के लेखक कौन है, वी श्रीराम और लक्ष्मण। लक्ष्मण। ठीक है, वी श्रीराम और लक्ष्मण है। देखिए, नाम याद रहेगा, राम और लक्ष्मण से आप इसको याद रख सकते हैं, मेमोरीज एंड माइलस्टोन। ठीक है, इस पुस्तक का ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्ष की यात्रा पर आधारित है, और इसमें श्री राम और लक्ष्मण ने लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश में, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में कौन सा देश जीता है, चाइना। चाइना ने इसमें जीत हासिल करी है। और चाइना ने किसको हराया है, भारत को 4-0 से हराकर खिताब जीता, यानी कि भारत क्या रहा है, उपविजेता रहा है। और जापान इसमें, भारत यानी भारत की बात की तो सेकंड रैंक, और जापान की बात की जाए तो थर्ड रैंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो देखिए ये मिला है पैट्रिशिया बार्थ को। किसको मिला है, टेम्पल्टन पुरस्कार पैट्रिशिया बार्थ को मिला है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो विज्ञान और आध्यात्मिक, जो साइंस और आध्यात्मिकता के संगम पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ऑब्वियस पारा। जब आपको सभी को पता होगा कि पारा जो होती है वो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, और उसका परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 80 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु कोशिका में सूक्ष्मदर्शी से हमेशा क्या दिखाई देता है? तो जंतु कोशिका में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम क्या देख सकते हैं? कोशिका झिल्ली को देखा जा सकता है, ठीक है, जंतु कोशिका में। नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छा पादपों की बात करें, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण हेतु किस गुणसूत्र के कारण, मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के कारण गुणसूत्र का निर्धारण लिंग का होता है। और जो फीमेल होती है उनके एक्स एक्स होता है, और पुरुषों के लिए एक्स वाई होता है। तो गुणसूत्र द्वारा होता है, पिता का गुणसूत्र निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आ, सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है? देखिए ये क्वेश्चन सेकंड टाइम, सेम क्वेश्चन सेकंड टाइम देखने को मिल रहा है। तो ये इसका क्या बनाता है? सही आंसर होगा नमक, जल और CO2, ठीक है। सेकंड टाइम क्वेश्चन देखने को मिला, पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। अभी बताया था ऊपर कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गेंद जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वेग और त्वरण क्या होता है? तो जब गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वेग क्या होता है? देखिए इसका वेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा, और त्वरण जो होगा जो ग्रेविटी के नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ग्रेविटी इसको नीचे की ओर करेगी और वेग इसका शून्य होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का वेग 0 होता है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ग्रेविटी से नीचे की ओर बना रहता है, ठीक। कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है? कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है? देखिए मुक्त अवस्था में मिलता है कौन सा? गोल्ड। गोल्ड इसका सही आंसर है। क्यों? गोल्ड बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए प्रकृति में शुद्ध धातु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है इथेनॉल, ठीक है। देखिए जो कच्ची अच्छी शराब बराबर बनती है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इथेनॉल पेय पदार्थ ईंधन विलायक के रूप में प्रयोग होता है, मानव भोग के लिए सुरक्षित अल्कोहल है, ठीक। तो इसका प्रयोग काय में होता है? ईंधन में भी होता है, और मानव जो शराब होती है उसमें भी बनता है। अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में क्यों? क्योंकि देखिए फोकस के अंदर वस्तु को रखने पर बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो कौन सा, अच्छा इसमें कौन सा अब पूछेगा कि सेविंग मिरर के लिए कौन सा उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। और क्यों होता है? तो क्योंकि जो वस्तु को रख बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, CaOH और Cl2 से क्या होता है? देखिए सी जे हो गया आपका सूखा चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, और ये हो गया आपका प्लस क्लोरीन। जब इनको मिला देंगे और रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल के आएगा इसमें? इसमें आएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर निकल के आता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रॉन में किसका निस्यंदन होता है? तो नेफ्रॉन जो होता है उसमें किसका निस्यंदन होता है? तो देखिए उसमें निस्यंदन होता है यूरिया और वह अतिरिक्त जल का, ठीक है। यूरिया और अतिरिक्त जल का निस्यंदन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है यूरिया और अतिरिक्त जल और अनावश्यक लवणों को रक्त से छानता है, और प्रोटीन व आरबीसी नहीं छने नहीं जाते, ठीक है। तो किसका करता है? वो यूरिया का और अतिरिक्त जल का करता है, ना कि प्रोटीन और आरबीसी का। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखिए गति सिद्धांत क्या कहता है? गति सिद्धांत कहता है कि जो अणुओं की गति है वो निश्चित हो रही है। अगर सामान्य अवस्था में है तो अणु हो रहा है, चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो द्रव में हो, चाहे वो गैस में हो। तो वो अणुओं की जो गति होती है वो निरंतर होती रहती है, ठीक है। तो सभी पदार्थ के अणु निरंतर गतिमान रहते हैं, ये कहता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सभी पदार्थों में ठोस, द्रव, गैस में अणु हमेशा गति में रहते हैं, ठीक है। तो हमने इसके जो एग्जाम देखे, ये था हमारा 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इस आधार पर अभी हम इसकी, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, और कमेंट कर देना तो मैं टेलीग्राम पे, आप कमेंट कर देना इसको, तो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसके इसके अपलोड कर देंगे, ठीक है। और एक और, अगर आपको ये क्वेश्चंस नेक्स्ट भी हम लेके आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चन लाते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बाद अभी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए फिर से तैयार होते हैं, और अभी नेक्स्ट शिफ्ट में बाकी के क्वेश्चन होंगे उनको लेके आया जाएगा।